हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आज हम आपके सामने तस्वीर पेश करने जा रहे हैं हमारे समाज की उन घटनाओं को लेकर के जो हाल फिलहाल में देखने को मिली हैं। दरअसल कोरोना योद्धा जो कि इस घातक महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी, और कहीं ना कहीं जो इस घातक बीमारी के बीच में जो डटकर लोग खड़े हुए हैं वो हैं हमारे कोरोना योद्धा, यानी कि डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी। लेकिन अगर इन योद्धाओं को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी तो बहुत सारे सवाल उठ खड़े होने लगेंगे। दरअसल कोरोना का कोहराम इस वक्त जारी है। गुरुग्राम में अतिरिक्त उपायुक्त स्टाफ भी संक्रमित हो चुका है। स्टाफ नर्सों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और गोहाना में 5 स्टाफ नर्स कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। प्रदेश के जो कोरोना ग्राफ है वो बढ़ रहा है और ऐसे में ये जो मामला है वो भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर से सामने आया, जहां उस वक्त मेडिकल कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया जब महिला मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली 5 नर्सों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि जिस जगह पर कोरोना का मरीज पाया जाता है उस क्षेत्र को या तो कंटेनमेंट जोन या फिर उस इलाके को सील कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं हमारे इस मंच के जरिए। जरा समझ लेते हैं क्या आपके द्वारा बातें सामने आ रही हैं। सोनू हमारे साथ स्पीच कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोनू आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये मजदूरों की मुहिम में बहुत आगे आ रही है बढ़ चढ़ के। सर मैं एक चीज बताना भी चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से कुछ पूछना भी चाह रहा हूँ कि जो मजदूरों को जो दर्द मिल रहा है वो दर्द क्यों मिल रहा है? क्या ये दर्द सरकार नहीं जानती? क्या जिन फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे वो फैक्ट्री मालिक नहीं जानते? जिन स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते थे क्या उस स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर नहीं जानते? जिन मकानों में वे रहते थे क्या वो मकान मालिक, किराएदार नहीं जानते कि उनको दर्द क्यों दिया जा रहा है? सर गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि उनको सैलरी मिलेगी, लेकिन सैलरी उनको अप्रैल की भी नहीं मिली। इसके बजाय उनसे मकान मालिक किराया मांग रहा है, बच्चों की स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं। तो उन्होंने क्या जरिया अपनाएंगे? वो यहाँ से निकलेंगे और अपने घर के रास्ते चल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने मार्च के लास्ट में अपना डिसीजन दिया कि सैलरी सबको मिलेगी। अप्रैल के बाद में गवर्नमेंट ने कभी एक बार भी एक स्टेटमेंट नहीं सुनी कि सबको सैलरी मिली या नहीं मिली, उसका मुआयना कराया या नहीं कराया। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपके जरिए जो गवर्नमेंट इस कोरोना काल की वजह से ये चीज भूल चुकी थी उस चीज को थोड़ा सा जगाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसका मुआयना करे कि कब तक की सैलरी उनको मिली, कब तक की सैलरी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज का जवाब नहीं देगी तब तक उनको कंपनियों के ऊपर केस नहीं हो सकता। बाद में 18 मई के बाद गृह मंत्रालय से जवाब आया कि 18 मई के बाद ये डिसीजन वापस ले लिया जाता है। ठीक है। क्या 18 मई से पहले की सैलरी सर उनको मिली? क्या अप्रैल के महीने की सैलरी उनको मिली? इस चीज का किसने पता किया? कौन पता करेगा सर? ये बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिल सकी, कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी तक खतरे में आ चुकी है, कई लोगों की नौकरी जा भी चुकी है। खैर ये बहुत सारे सवाल हैं, सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत अच्छी बातों को यहाँ पर साझा किया और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में इन परेशानियों का भी इस तरफ कोई ध्यान प्रशासन और सरकार के द्वारा रखा जा सके, दिया जा सके। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। MP शर्मा अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं कहना चाहता हूँ जो आप राय देते हो ये सरकार तक जाती भी एक नहीं हो, जाती है तो मतलब कोई अमल तो नहीं हो रहा किसी बातों पे भी। आज 1.5-2 महीने से देख रहे हैं मजदूरों की क्या हालत हो रही है। क्या भगवा पहन के और उसके अंदर किसी जीव को आप सताओगे, इस तरह देख पाओगे? तो फिर भगवान का काम रह गया। भगवान की आड़ में कितने बाबा गलत से गलत काम करते हैं। तो भगवा पहनने के बाद तो पहली बात तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। भगवा पहनने के बाद तो शास्त्रों में लिखा कि उससे शहरों के अंदर भी, गांव के अंदर भी नहीं करो, जंगलों में तो वहां करो। तो ये भगवा पहन के ये कष्ट मिल रहा है मजदूरों को तरह तरह से, तो इनकी हालत कौन सुधारेगा? और जो सरकार अपने स्टाफ को जो ड्यूटी दे रही है, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, उनके लिए हाथ पीछे कर रही है। तो हमारे मीडियम लोगों की कष्ट कमाई के टैक्स के पैसों को इन गरीब लोगों के नाम पे क्यों बांट रही है? उनको काम दो।
काम तो लो, फिर तो उनको ठीक है कि भाई ये गरीब है और इनको काम दो जैसे खाने का हो, लेकिन उनको फ्री फंड देके क्या 2024 के लिए वोटों की राजनीति हो रही है? जिनके घर मतलब जमीन है, जायदाद है, उनको बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, क्यों मिल रही है? जिनके 2-2, 3-3 गाड़ियां चल रही है, उनको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, जितनी भी स्कीमें चल रही है, तो आम आदमी की जेब काट के गऊ के मुंह से निकाल के गधे के मुंह में क्यों डाला जाता है? इस पे सरकार क्यों नहीं सोचती? ठीक है, बहुत शुक्रिया एमपी शर्मा, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और मैं साथ के साथ आपको ये भी बता दूं अपने सभी दर्शकों को, ये खुला प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें सभी दर्शकों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत सारे नेता इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आपके द्वारा सुझाव दिए जाते हैं उनको वो अमल में लाएं, उन पर वो कदम उठाएं, और यही कोशिश होती है, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी ये समझना चाहते हैं ये एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पर सरकार, प्रशासन अपने प्रदेश की जनता, नागरिकों से वो सुझाव और उनसे वो कंटेक्ट कर पाते हैं, वो उनके सुझाव जान पाते हैं, उनकी राय वो ले पाते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ इसके जरिए जो है बहुत सारी चीजों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया भी जाता है और साथ ही जनता की राय भी ली जाती है। रमेश अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रमेश आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं सर डेली बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जी कि हरियाणा गवर्नमेंट, खट्टर साहब बैठे हुए हैं, अच्छे सुलझे हुए हैं, इन्हें को पता नहीं है कि हरियाणा में कितनी कंपनियां हैं, सब पता है इन्हों को। लेकिन एक एक कंपनी को जो एफिडेविट ले ले कि जो हम कर्मचारियों को कितने सैलरी दे रहे हैं, अब ये पता चला है कि मलेशिया में बड़ी बड़ी कंपनी वालों को जो है 5-5 हजार सैलरी थी, 1 लाख रुपया उन्होंने 5 हजार दे दिए बस। अब ये इन चीजों को तो आप गवर्नमेंट ध्यान देना, कंपनी को ऑर्डर दे, कंपनी को डायरेक्शन दे। नंबर 2, स्कूल के बारे में, जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, फीस पूरी ही आ रही है, मैसेज पूरे आ रहे हैं, फीस जमा करवा दो। जो फीस जमा करवानी पड़ती है, डर भय रहता है कि बच्चों को फेल ना कर दे। तो इस मसले में हरियाणा गवर्नमेंट तो सख्ती बरते, तभी जाकर थोड़ा ये कामयाबी मिलेगी। नहीं सारा मजदूर भाग जाए गुड़गांव से, पूरा मजदूर भाग जाएगा, फिर कंपनी सारी ठप हो जाएगी। ठीक है, इसमें यानी कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिसको साझा किया जा रहा है। खैर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रमेश, और आपने बातों को साझा किया है, बताया है आपने कि क्या और चीजें हैं जिनके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हालांकि हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग इस पर जरूर फोकस कर रहा है। और इससे पहले भी उनके द्वारा इस पर बयान दिया गया था और ये भी कहा गया था निजी स्कूलों को कि अभी जिस दौरान में लॉकडाउन लगा है उस दौरान में फीस किसी भी अभिभावक से नहीं ली जाएगी, ये उनकी तरफ से एक बाकायदा ये कहा भी गया था। लेकिन ऐसे में आपकी तरफ से और क्या कहा जा रहा है, आप इस पर और क्या समझते हैं? कोरोना योद्धाओं को लेकर के आपकी मनोस्थिति क्या कहती है? आपको क्या बताना है इसमें कि अगर उनके ऊपर किसी रूप में हमला होता है या फिर उनके साथ बदसलूकी होती है, तो ऐसे में क्या उनके मनोबल में कमी नहीं आएगी? इसको लेकर के आप हमें बता सकते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम आपके सामने एक तस्वीर रख रहे हैं, और इससे पहले हमने आपके सामने तस्वीर रखी भी जिसमें मेडिकल कॉलेज के भीतर जो कोरोना योद्धा हैं, यानी कि 5 नर्सेज जब कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं तो उसके बाद से उनको डर लगने लगता है। खतरा जाहिर तौर पर हर किसी को होता भी है, डर लगता भी है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर उनको उनका मोरल बूस्ट करने की बजाय उनका टेस्ट नहीं होता है। उनकी ये शिकायत भी है और इसको लेकर के उन्होंने हंगामा भी किया, उन्होंने अपनी आवाज भी बुलंद की। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी इलाके के अंदर कोरोना पॉजिटिव मामले ऐसे सामने आते हैं तो ऐसे में उस इलाके को या तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है या फिर उस इलाके को सील कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कई ऐसे कोविड हॉस्पिटल्स हैं जिनको सील तक करना पड़ा क्योंकि वहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। तो एहतियात के तौर पर ही ये सब कुछ किया जाता है। तो यही कुछ नर्सेस का कहना था। हालांकि बाद में ये भी बात सामने आई है कि इस पर अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनसे इस पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि लापरवाही यदि किसी भी स्तर पर हुई है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये हालांकि ये बात साफ भी हो चुकी है, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसी तस्वीर बिल्कुल भी देखने को ना मिले। कोरोना योद्धाओं को लेकर के कोई भी अगर पशुपेश की स्थिति बनती है, यदि उनके सामने कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले उनका इस दौरान समाधान होना चाहिए, प्राथमिकता के तौर पर उनको लेना चाहिए। कम से कम अगर वो हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हमें भी अपने हर तरीके से उनको ये कोशिश करना चाहिए कि वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, और उनके
साथ हम लगातार बने हुए हैं, ये उनको कम से कम महसूस हो, देश पूरा खड़ा है उनके साथ, ये उनको महसूस हो, सरकार उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है। ये जब तक ये बातें उनको महसूस नहीं हो पाएंगी तब तक शायद ये चीजें बदल नहीं पाएंगी, उनका ये डर भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हमें और क्या करना चाहिए? आप सभी इस पर क्या बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे ही कुछ और मामले भी इससे पहले सामने आए थे। गुरुग्राम में भी एक स्टाफ नर्स की तरफ से ये कहा गया था कि जो है सही तरीके से अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हालांकि शुरुआत में भी ये स्पष्ट था कि पीपीई किट नहीं थी, कई जगहों पर उपलब्ध भी नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने तत्परता के साथ, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए गए, तत्परता के साथ पीपीई किट तुरंत के तुरंत मंगवानी भी शुरू की और कई जगहों पर इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी गई। वहीं वेंटिलेटर को लेकर के बहुत बड़ा सवाल शुरुआत में उठने लगा था कि वेंटिलेटर की कमी है, वेंटिलेटर होने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो इतने वेंटिलेटर की जरूरत होगी। तो आनन फानन में सरकार ने सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने को लेकर ही की थी। कई बार जो है ऐसा भी देखने को मिला कि विदेशों से वेंटिलेटर उपलब्ध भी कराए गए भारत में, और साथ ही साथ भारत की जो कंपनियां हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करने के लिए ये बोल दिया गया था। तो आने वाले, क्योंकि ये ऐसी महामारी है जिसमें हर दिन हर एक रूप में, हर एक नए फेज में, नए रूप में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हर उस परेशानी को नए तरीके से टैकल भी करना होता है और इसलिए हर परेशानी का समाधान निकालने के लिए जब तक परेशानी सामने नहीं आएगी तब तक उसका समाधान भी नहीं हो सकता है। तो इसी को लेकर के यदि आप भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और ऐसे में आपके सामने यदि कोई ऐसी तस्वीर है, यदि आप भी अस्पताल तक पहुंचे हैं, अस्पताल में आपने क्या तस्वीरें देखी हैं, यदि ऐसा कुछ आपने देखा है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपके द्वारा हमें कई तस्वीरों के बारे में जानकारी दी गई, आपने बहुत सारे सुझाव भी दिए गए, जिसके जरिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन चीजों को और भी ज्यादा बेहतर किया जाएगा और कोरोना योद्धाओं के लिए सुविधाएं पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकेंगी ताकि वो और भी ज्यादा मजबूती के साथ इस घातक वायरस से लड़ सकेंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।